न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर 5 चैप्टर 7 आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स पावर मेथड करवा चुकी हूँ, जैकॉबी मेथड करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में कराऊंगी गिवन्स मेथड। ठीक है, तो देखो जैसे जैकॉबी मेथड में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किया था कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसको आपने डायगोनल मैट्रिक्स में बेसिकली कन्वर्ट किया था। जो आपका गिवन मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी ना, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको आप एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। अब ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर आपको ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये अपर डायगोनल एलिमेंट होगा, ये लोअर डायगोनल, बाकी जो बचे हुए हैं वो 0 होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्डर 3x3 की। 4x4 की एक मैट्रिक्स है, तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स, ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स, ये लोअर डायगोनल, बाकी बचे हुए सारे 0 होंगे, तो इसको ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे 4x4 ऑर्डर की। अब मेथड ज़रा देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल नंबर 7 ही दे रखा है बस इसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हम ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको पहली बात तो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है ट्राई डायगोनल फॉर्म में बाय गिवन्स मेथड। तो सिंपल सी बात है, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। तो यानी कि ये डायगोनल, ये अपर डायगोनल एलिमेंट, ये लोअर डायगोनल, तो ये जो 2 है और जो ये 2 है, यानी कि A13 ये है और ये A31 है, इसको आपको 0 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब जैसे हमने इसमें जैकॉबी मेथड में किया था कि भाई जो गिवन मैट्रिक्स है उसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो सेम हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो हम इसमें भी करेंगे। आपको गिवन मैट्रिक्स ये है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे प्लेन में, जैसे हमने जैकॉबी मेथड में किया था। तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, A13 जो कि 2 है, इसको बेसिकली 0 को रिड्यूस करना है, A13 को, एंड ऑल्सो A31 को भी। तो A13 को जो है जिसकी वैल्यू 2 है, तो इसको 0 में रिड्यूस करें तो प्लेन होगा 2,3, 1,3 है ना, तो प्लेन होगा 2,3 वाला। ठीक है, अब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे B1। अब B1 कैसे बनेगी वो बता रखा है मैंने आपको पिछली वीडियो में जब जैकॉबी मेथड कराया था। अब B1 के अंदर वैल्यूज़ है cos थीटा sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो थीटा की आएगी इस फॉर्मूले से tan थीटा, जहाँ पे ये आएगा A13 अपॉन में A12, थीटा की वैल्यू आ गई तो B1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस A मैट्रिक्स गिवन को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से। अब A मैट्रिक्स आपके पास है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से जो ये A1 है, ये आपकी एक क्या है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। तो A1 आपने निकाल ली, ये आ गई, जो कि क्या है, ट्राई डायगोनल फॉर्म हो गई A मैट्रिक्स की। आगे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपने A को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के पहले तो आप निकालो आइगन वैल्यूज़, उसमें जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसका निकालो आइगन वेक्टर, और उस आइगन वेक्टर की मदद से इस A मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालो। ये करना है। तो सबसे पहले इस A1 का क्या निकालेंगे, हम इस A1 का निकालेंगे आइगन वैल्यूज़। तो कैसे निकालते हैं पता ही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स किस देखो, इस जो ये आपका गिवन मेथड है कैसे करोगे, पहला तो यही है कि भाई A को आपको ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करना है प्लेन रोटेशन से यूज़ करके, तो वही हमने कर दिया भाई, A1 मैट्रिक्स हमने बना दी। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप है स्टर्म सीक्वेंस बनानी है और आइगन वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है उस A1 के लिए। तो जो ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है A1, इसके लिए हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़ बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग स्टर्म सीक्वेंस। तो स्टर्म सीक्वेंस जो है वो आपका बेसिकली सिंपल सा ही फॉर्मूला है। ये अगर मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू हो गई F0 लैम्डा, जो यहाँ पे मतलब F0 लैम्डा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, फिर F1 लैम्डा इसका डिटर्मिनेंट और F3 लैम्डा इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो वही हमने यहाँ पे करा है स्टर्म सीक्वेंस की हेल्प से। सबसे पहले बेसिकली ये, फिर ये एंड फिर ये एंड फिर ये, तो F0 डेल्टा लैम्डा, F1 लैम्डा, F2 लैम्डा और F3 लैम्डा। फिर जो F3 लैम्डा है इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करा और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली, और जो ये लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ से आई वो होगी कि आपकी आइगन वैल्यूज़ होगी उस A1 के लिए। ठीक है,
ठीक है। अब जो आइगन वैल्यूज़ ये हो गई आपकी ए के लिए बेसिकली, एक सेकेंड, आइगन वैल्यूज़ ये होगी आपकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पे जो कि आपकी A1 है, ठीक है। तो A1 के लिए आपकी आइगन वैल्यूज़ हो गई। क्वेश्चन में यही बोला है कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ है उसमें से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, इसमें 5 है। अब इस 5 के यानी कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर बनाओ, पहले तो बनाते हैं। अब इस 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बनाने का फॉर्मूला ये है, लैम्डा की जगह जो है क्या पुट करेंगे हम, 5 पुट करेंगे। ये इक्वेशन बनेगी, इस आइगन ये हमने आइगन वेक्टर बनाया 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आ गया, ठीक है। अब इस आइगन वेक्टर को यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे किसके लिए, इस ए मैट्रिक्स के लिए, जो कि हम किस फॉर्मूले से बनाते हैं, जो कि हम बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ये रहा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में ये B1 की वैल्यू और ये Y जो कि आपका क्या है, ये एक आपका आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग टू दी मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ A1 जो कि 5 है। तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर बनाया है Y। तो Y और B1 का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू ऑफ A आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आंसर। सिंपल यही आपको करना होता है किसमें, गिवन्स मेथड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका है हाउस होल्डर मेथड। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेथड्स एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं उसमें से हम 3 मेथड्स जो है कर चुके हैं। हाउस होल्डर मेथड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।